दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कर्नाटक जहाँ से हिजाब, हलाल, इन सब की चिंगारियाँ उठी थी और पूरे भारत में छा गई थी। बड़ा विवाद हो रहा था, अभी तक विवाद चल रहा है उनका। वहीं पर अब इसको दबाने की बात हो रही क्योंकि उससे बड़ा नुकसान वहाँ पे हो रहा है। जो BS येदियुरप्पा हैं भाजपा के, जिनसे इसके पहले मुख्यमंत्री थे वहाँ पे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि इससे देश का तो नुकसान हो ही रहा है, हमारी भी छवि विदेशों में भी ख़राब हो रही है। क्योंकि कर्नाटक के बहुत से लोग विदेशों में रह रहे हैं, वहाँ भी उनकी छवि ख़राब हो रही है। उन्होंने इस बात का बड़ा विरोध जता रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नहीं, हम बरसों से एक साथ रहे, एक साथ काम करते रहे। ये चीज़ बढ़ रही है, इससे बहुत भयंकर तरीके से हमारी बदनामी बाहर हो रही है। उन्होंने इस बात को उठाया और उन्होंने उन बातों को भी उठाया जिस तरीके से फलों को फेंका गया मंदिर के परिसर से और दुकानें फेंकी गई, लोगों से झगड़ा हुआ, हिजाब का जैसा मसला उठा, उन्होंने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। येदियुरप्पा के विरोध उठाते साथ ही कई और जो विधायक हैं और मंत्री हैं वो उनका साथ देने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का खतरा हो रहा था कि आगे चल के उनके इलेक्शन में बात आएगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वोट सिर्फ वहाँ पे हिंदुओं के ही पड़ते हैं, वहाँ पे मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में है, उनके वोट पड़ते हैं। और इसके अलावा विदेशों में भी उनकी छवि खराब हो रही है और प्रदेश के बाहर भी उनकी छवि खराब हो रही है कि वो इस तरीके की बातें करें, जबकि बड़ा साउथ इंडिया इन मामलों में बड़ी साफ सुथरी मानी जाती थी। अब वहाँ पे इस तरीके से होने लगा। जो हिंदू संगठनों ने इसका, जो उग्रवादी हिंदू संगठन है जैसे हिंदू जो श्री राम सेना वगैरह है, उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और बेसपना बनाना शुरू कर दिया। उसके लिए भाजपा को बड़ा नुकसान हो रहा था उससे, क्योंकि ऐसी बात अगर नहीं है, उन लोगों ने कहा है कि हमारा वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भी वोट बैंक है। वो बात अलग है कि वहाँ इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में कैसे जीत हार हुई। उन्होंने इस बात का एनालिसिस भी किया कि जीत हार कुछ ऐसी नहीं हुई कि बिल्कुल थम्पिंग मेजॉरिटी हुई हो, बहुत ही मार्जिनल जीत हार हुई है। हाँ, जैसा कि जमहूरियत में होता है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता है। गिनती में उनकी ज़्यादा हो गए, लेकिन गिनती कितनी हुई है? मुश्किल से 5% का फ़र्क हुआ है, जिससे ये जीत हुई है भाजपा की। ये इस तरीके की बातें कई जगह तो बहुत ही कम जीत हुई। सारा ओवरऑल मिला के तो इस बात का वहाँ पे चिंतन मनन सब कुछ होने लगा है कि आगे जो चुनाव आ रहे हैं अगले साल, उसमें अगर इसी बात पे चुनाव लड़ा जाए तो इन लोगों को तो फ़ायदा हो गया, कर्नाटका में और साउथ इंडिया में उसका बड़ा नुकसान भाजपा को होगा। तो लिहाजा भाजपा के ही जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया है। जैसे मधुस्वामी हैं, जिन्होंने सदन के पटल पर इस बात को रखा था कि ऐसा होना चाहिए, अब वो भी स्वर उनके नरम पड़ गए हैं जब से येदियुरप्पा ने इसकी वकालत शुरू की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अनिल विधायक हैं, वो भी बड़े विरोध में थे इस चीज़ के कि ये होना चाहिए, और वो नहीं चाहते थे कि दुकान लगे मंदिर परिसर में, गैर हिंदुओं की दुकानें लगें। इस तरीके से वो भी अब इनके फेवर में आ गए। इस तरीके कई नेताओं ने अपने अपने बयान देना शुरू कर दिए, क्योंकि इसका फ़ायदा कांग्रेस ने उठाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक में बात करना शुरू कर दी थी, और जो मुस्लिम वोट बैंक से छिटक रहा था उन्होंने अपनी तरफ करना शुरू कर दिया था। क्योंकि साउथ इंडिया के लोग वाग हैं, उनका खान पान सब एक होता है, वो गोश्त भी खाते हैं, वो सब चीज़ खाते हैं, नॉन वेज ज़्यादा है वहाँ पे, वेजिटेरियन भी हैं। इस तरीके से कोई उनमें भेदभाव नहीं है, लेकिन ये भेदभाव पैदा करके उनकी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बदनामी हो रही थी। ये चीज़ उन्होंने देखी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे इंस्ट्रक्शन उनको केंद्र से भी मिले हैं, नेतृत्व से, कि अगर ये बात आगे चलेगी, चलिए यहाँ तो चल गई है, तो वहाँ इस बात को ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो
अभी जो कुछ हुआ है रामनवमी के दिन, तो यूपी में नहीं हुआ है ऐसा कुछ, मध्य प्रदेश में हुआ है। और उसके ऊपर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी का बयान भी आया कि हमारे यहाँ तू मैं भी नहीं हुई है, बड़ी बात क्या। तो उसका मतलब यही है कि इन लोगों ने भी अब सोचना शुरू कर दिया कि इस तरीके से हम अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, जीत गए ये सब है, लेकिन एनालिटिकली अगर देखा जाए तो ये बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी से नहीं जीते हैं। ये सब आंकलन करने के बाद ख़ास तौर पे कर्नाटका में अब इस चीज़ से पीछे कदम हटाना शुरू कर दिए है। ये सब नया डेवलपमेंट हो रहा है इस तरीके से। और वो लोग जिन्होंने पार्लियामेंट तक में ये इस बात को जोर दे के कहा था कि नहीं मुसलमानों का बाइकाट होना चाहिए, अब उनके सुर भी बदल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि आगे परिप्रेक्ष्य में जब देखा गया तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हमारे लिए ही नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाली नहीं है, ये बहुत जल्दी थक जाएगी, उगर जाएगी, ख़ासतौर पर साउथ इंडिया में, क्योंकि ये सारे मूवमेंट जो चले हैं वो हिंदू बेल्ट से चले हैं। अगर आरएसएस का जो वर्चस्व हुआ है वो आप समझ लीजिए कि हिंदू बेल्ट से हुआ है, नागपुर से हुआ है। और लेकिन तब भी वो आप भी देखेंगे कि महाराष्ट्र में नहीं जम पाई इतनी आरएसएस, वो और जगह जमी है, जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर। लेकिन वहाँ और आगे की तरफ देखा जाए तो आरएसएस का ठीक है प्रभाव रहा है, लेकिन वर्चस्व नहीं रहा है आरएसएस का इस तरीके से जो इलेक्शन में बड़ा काम करे। इस तरीके से कई चीज़ें हुई हैं, तो उनको एनालिसिस किया गया और देखा गया, तो अब ये लोग पीछे कदम हटाने लगे। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी इसीलिए अब खामोश हो गए हैं, इस मामले में नहीं बोल रहे हैं कि अगले इलेक्शन में उनको देखना है, अगले इलेक्शंस में उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं इसीलिए कंट्रोल किया गया है यूपी में कि ये जो रामनवमी का झगड़ा हो वो वहाँ ना फैले, और इसीलिए इस बात पे भी विरोध होने लगा है मामा जी का, यानी शिवराज सिंह चौहान का, कि उनके यहाँ जो हुई, उन्होंने जो बुलडोज़र वगैरह चलाए हैं, तो उसका भी विरोध केंद्रीय नेतृत्व में होने लगा है। क्यों? इससे ठीक है उस जगह के वोटों पे तो असर पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल हिंदू जो वोट हैं वो भी इससे नाराज़ हो रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कई परपाटी रही नहीं है कि मुसलमानों को मारा जाए, गिराया जाए। जिस तरीके से येदियुरप्पा ने कहा है कर्नाटका में कि जो लोग जाना चाहते थे वो चले गए हैं, अब जो यहाँ रह रहे हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ ही उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारे साथ ही देश के तरक्की में हिस्सा लिया है। येदियुरप्पा ने ये बात कही, जो उन्होंने सदन में विधान सभा में ये बात कही है। इस तरीके से जो है कि अब एकदम से मूड चेंज होने रहा है। ये एक दो रोज़ की घटना है जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से उफान आया है। उफान के बाद जैसा होता है दूध में उफान आता है, थोड़े से अगर ठंडे पानी की छींटे डाल दो तो दब तक चला जाता है। तो ऐसे ही अब उन लोगों को याद आ रहा है कि लॉन्ग रन में हमें नुकसान करेगी ये चीज़, तो लिहाजा वहाँ पर जो इसका एपी सेंटर माना जाता था वहाँ में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।